सर, दो मैडम की मुलाकात हुई आज। सोनिया जी की मुलाकात हुई है ममता जी से। ममता जी उनके घर मिलने के लिए गई हैं। 1 घंटे तक करीब मुलाकात हुई है। उसमें क्या बात हुई ये सब जानना चाहते हैं, हम आपको अभी बताएंगे। दो तरीके की बातें चल रही हैं सर, उस पर आऊँ तो। और वो उनका वो सांसदों वाला झगड़ा जो है आज, क्योंकि टीएमसी का जो ममता गुट है, अब तो ऐसे बात करनी पड़ेगी, ममता गुट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि नंबर नहीं है इनके पास, 20 नहीं है, और हैं भी तो भी ये या सिर्फ बीजेपी में मर्ज ही कर सकते हैं, कोई सेपरेट गुट नहीं बनाया जा सकता, ऐसा उन्होंने कोई रूलिंग का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के। नहीं, उसकी बात करेंगे। इस मीटिंग की, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है भी बड़ी खास मुलाकात। ऐसी तो याद नहीं आता अभी कोई हाल फिलहाल के बरसों में ऐसी कोई दोनों की मीटिंग हुई हो। कल भी आप याद कीजिए, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के दौरान बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी सोनिया जी की ममता बनर्जी, और उनसे गले भी मिली थी। एक अच्छी तस्वीर सामने आई थी। कांग्रेस एक रिगार्ड शो कर रही है ममता बनर्जी के लिए, और ये मुलाकात जो है उसी की वानगी हो सकती है। लेकिन इसमें मुद्दे की बात क्या है सर? दो तरीके की बातें चल रही हैं। एक, आप भी सुन रहे होंगे कि टीएमसी को ऑफर, कुछ लोग तो कह रहे हैं ऑफर दिया जा चुका है कांग्रेस की तरफ से कि मर्ज कर दीजिए पार्टी, आप कांग्रेस से आप अलग हुई थी, कांग्रेस में ही आ जाइए। एक थ्योरी ये चल रही है। दूसरी ये चल रही है कि इंडिया ब्लॉक को, ममता बनर्जी का सारा ध्यान अब इंडिया ब्लॉक के ऊपर आ गया है, और वो चाहती हैं कि इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए। अब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कहने के लिए चेयरपर्सन खड़गे साहब हैं उसके, लेकिन खड़गे साहब के अलावा कोई पदाधिकारी है उसके पहले बने थे तो बने थे, अब कोई ना इसका कोई दफ्तर है, सेक्रेटरीट है, कुछ नहीं है। ममता जी चाहती हैं इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, इसकी कमेटियां बने, अलग अलग स्टेट्स में बने, राष्ट्रीय अलग अलग पदाधिकारियों की एक अलग कमेटी बनाई जाए, उनकी अलग जिम्मेदारियां होंगी, मीडिया विंग अलग होगा, राज्यों के चुनाव में भी ये मिलकर काम करे, केवल अगले लोकसभा इलेक्शन तक के लिए ही इंतजार बस हम ना करते रहें, स्टेट इलेक्शंस में भी हम लोग एक्टिव हों। और सबसे बड़ी बात, ममता जी, ऐसी सूत्रों से खबर है कि वो इसकी कन्वीनर बनना चाहती हैं, मतलब संयोजक, मेन हेड, ऑपरेटिव हेड जो हो वो बनना चाहती हैं कि मैं इसको ऑपरेट मैं करूं, रणनीति में सबसे ज़्यादा योगदान मेरा हो। अब कितनी गजब की बात है ये। अभी परसों तरसों तो ये कहानी सुना रहे थे, जेडीयू के साथ क्या हुआ था। नीतीश कुमार जी ने ही तो बनवाया था ये, और नीतीश कुमार जी के पटना में घर पर इसकी पहली मुलाकात हुई थी, और नीतीश कुमार जी के ही चेयरपर्सन या संयोजक बनने की बात चल रही थी। तब भांजी किसने मारी थी सर? एक बार फिर बता दीजिए कहानी वो। हाँ, उसमें नीतीश कुमार को तय किया जाना था कि संयोजक बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए सहमत हो गई थी, और जेडीयू को ये लगा था तब कि अगर कांग्रेस पार्टी सहमत होगी तो बात खत्म भाई, सबसे बाकी सब तो मान ही जाएंगे, सबसे बड़ी पार्टी में। इसी में खतरा था कि क्या कांग्रेस पार्टी ये अफोर्ड करेगी एक छोटे दल के व्यक्ति को संयोजक मान ले नीतीश कुमार को, जो कि जेडीयू और कांग्रेस पार्टी की तुलना में आप समझ सकते हैं। जैसे वो बैठक शुरू हो रही थी तो उसके बाद जब ये प्रस्ताव आया, तब तक टीएमसी की ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक अलग राग छेड़ा कि नहीं, हमें एससी कम्युनिटी का कोई बनाना चाहिए, कोई दलित बनाया जाना चाहिए, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब ये कांग्रेस पार्टी के सहमति से हुआ हो अंदर खाने कि भाई हम लोग सीधे सीधे जेडीयू को नहीं मना कर पा रहे हैं, आप ये काम कर दीजिएगा, लेकिन वहां पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, यही दो फ्रंट थे। इतने देवेंद्र जी, इसके आगे एक चीज और थी। उन दिनों जो रिपोर्ट हुआ था कि, और वो बैठक ऑनलाइन थी शायद, हाँ। उस बैठक में राहुल गांधी ने, जैसी बात उठी, राहुल गांधी ने कहा था लेट्स चेक विद ममता जी। हाँ, स्टार्टिंग ही वही हुई, उनसे पूछ लेते हैं एक बार उनका क्या राय है। उससे तब ये बात समझ में आ रही थी कि शायद बैकएंड। अब वही ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की कन्वीनर खुद बनना चाहती हैं, जिसके प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं, और वो उसकी कन्वीनर बनना चाहती हैं। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती क्या, मतलब वो तो कहती है कि लीडर तो राहुल गांधी है, तो सब लोग जो भी इसमें हैं ब्लॉक में लोग, वो भी राहुल गांधी को लीडर माने। खैर, ममता जी का ये जो अगर ये बात सच सामने आ जाती है, आगे जाकर के ऑफिशियली भी आ जाती है कि वो कन्वीनर बनना चाहती हैं, तो सर ये कोई रूपरेखा ले पाएगा ये अलायंस? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ आपने भी बहुत, हम तो इसे हमेशा कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो अब दुख में अब वो जा कर के सोनिया जी के सामने आंसू बहाएं, गले मिल जाए, सोनिया जी भी उनको वो करें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, यदि मोदी जी के पास जाएंगे तो मोदी जी भी उसी सहानुभूति से बात करेंगे। देखिए, एक ह्यूमन जो नेचर होता है, मैं तो इस पर कह रहा हूँ। आज भी आप पूछ लीजिए कि देवेंद्र जी भी शायद कहेंगे कि यदि जाके ममता जी जाके कहें नमस्कार मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो वो कहेंगे आप मेरे लिए कोई मदद हो सकती है, एज ए ह्यूमन। तकलीफ दी है वो उसके सामने भी। नहीं, तकलीफ तो बहुत छोटी है ना, तकलीफ बड़ी हो सकती है कि अभिषेक बनर्जी जी चले जाएं, वो सब एश्योरेंस भी तो सही होगा कि आप खबर दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। वैसे मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, वैसे कह रहा हूँ कि मतलब वैसे इसलिए कहा कि सोनिया गांधी से उनका पुराना, मतलब मैं इसलिए उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे, नवाज शरीफ की बात करना है जो परिवार के साथ जैसे होता है, इसलिए उदारता के साथ अच्छे मिलना अलग बात है।
विथ ड्यू रेस्पेक्ट, इस समय सोनिया जी जो कुछ कहेंगी वो कहेंगी भाई राहुल बात करें। तो इस बातचीत में चाहे वो 1 घंटा बात करें, 4 और मीटिंग कर लें, सोनिया जी जब बहुत बड़ा क्राइसिस जब आता है तब वो कुछ अपनी बात कहती है। वरना जो मेरी सूचनाएं हैं, हो सकता है देवेंद्र जी के पास ज़्यादा हो, बिल्कुल सोनिया गांधी सब कुछ राहुल गांधी पर छोड़ चुकी है।